अल्लाह अकबर, उठाएं तारीख। बता दूं और थोड़ा सा एक तारीख कबर को पलट दूं? तैयार है सारे लोग? तैयार है तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह और जोर से। अभी मजा नहीं आया, जरा सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और आपकी नस्लें आबाद हों। ओ भाई, एक तारीख हमारे हिंदुस्तान की रही जिस वक्त समंदरी जहाजों से सफर किए जाते थे, तो उस वक्त में अरब की एक शहजादी समंदर के साहिल पे जब आई, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान या अखंड भारत था, ये उस दौर की कहानी है, उस दौर की कहानी है। लोग कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण भारत में किया, नहीं, वो भी बेटे अंदर की कहानी बता, वो आया क्या था, वो भी तो सच बताना। किसने मजबूर किया था? इस्लाम की तारीख रही है, इस्लाम कभी किसी पे ज्यादती नहीं करता, इस्लाम हमेशा अपना दिफा करता है। हाँ, कभी मुसलमानों ने अपनी तरफ से पहल नहीं की किसी पे, जब इन पे ज्यादती की गई तब इन्होंने उसका दिफा किया। आज तारीख को तोड़ मरोड़ के बयान किया जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो शहजादी आई हिंदुस्तान के इसी साहिल पर जो आज पाकिस्तान के हिस्सा है, तो उस वक्त यहाँ का जो राजा था उसने पूरे जहाज पर कब्जा किया, लूटा जहाज को और इस्लाम की शहजादी को कैद किया। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, इस्लाम की शहजादी को कैद किया। उस वक्त में हज्जाज बिन यूसुफ के दौरे हुकूमत था, वो जब उसको कैद किया गया और यहाँ की कैद में डाला गया, तो उस वक्त में कागज कलम नहीं था। ऐसा कागज कलम जैसा आज के दौर में उस वक्त नहीं था, चमड़ों पे लिखे जाते थे अलग अलग चीजों से। अल्लाह अकबर, जानते हो उस बच्ची ने ना एक लकड़ी या चमड़े के टुकड़े पे अपने खून से एक तहरीर लिखी और लिखने के बाद उसने हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ रवाना की। वो खत जब हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा, उसने खत को खोला, खोल के पढ़ा, माथे पे पसीना था, कभी खत पढ़ता कभी पसीना साफ करता। उसी बीच में उसका 18 साल का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने चचा के माथे पे पसीना देखा, कहने लगा चचा माथे पे पसीना कैसा है? उसने कहा बेटे एक बेटी ने खत भेजा है, बस इस खत का जवाब देने के बारे में जब सोचता हूँ तो माथे पे पसीना आता है। कहा चचा मुझे बताएंगे खत में क्या लिखा है? उसने कहा कि बेटे बात ये है कि क्या करोगे पूछ के, अब हम उसकी मदद नहीं कर सकते जो भी खत के अंदर है। कहा नहीं चचा बताइए तो सही। जब चचा ने इतना इसरार देखा ना तो खत भतीजे के हवाले कर दिया कि तू खुद पढ़ ले। जब मोहम्मद बिन कासिम ने वो खत खोल के पढ़ा, यार उस 18 साल के जवान की आंख में आंसू आ गए। जानते हो उस खत के अंदर क्या लिखा था? उसमें उस बेटी ने खत के अंदर तहरीर किया था, ए मुसलमानों के बादशाह, ए मुसलमानों के हाकिम, मैं दुश्मनों के कैद के अंदर, मैं कैद के अंदर बंद हूँ, अगर मेरी आबरू लूट ली गई तो कयामत के दिन ये मत समझ लेना कि तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। तेरा गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में लेके आऊंगी और कहूंगी मालिक मेरी इज्जत लुटती रही है, ऐश की नींद सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही और ये ऐश और गफलत की नींद में पड़ा रहा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ा, पढ़ते पढ़ते यार मुट्ठी बंद कर ली, गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहने लगे चचा बताओ तो सही इस बेटी की आबरू बचाने के बारे में क्या फैसला है? जब इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था भतीजे अगर मेरे पास फौज होती तो इस बेटी की आबरू बचाने के लिए जरूर भेज देता। का फिर क्या फैसला है? का जो फौज थी कुछ फौज फला महाज पर है, कुछ फौज फला सरहद पे खड़ी है, हमारे पास कोई फौज नहीं है। जब इतना मोहम्मद बिन कासिम ने सुना, कहने लगे चचा अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए 7 समंदर पार करके जाऊंगा। जब इतनी बात हज्जाज बिन यूसुफ ने सुनी थी, का तेरी औकात क्या है? 18 साल का जवान है, कैसे बचाएगा? का इजाजत तो दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। चचा ने इजाजत दे दी। मोहम्मद बिन कासिम जुमे के दिन मस्जिद में आए, आने के बाद ऐलान किया था ओ नमाजियों ठहर जाना, नमाज के बाद जरूरी बात करनी है। अगर आज यही ऐलान मस्जिद से कर दिया जाता है, इमाम साहब कहते हैं नमाज के बाद ठहर जाना, थोड़ी बात करनी है, तो लोग चुपके चुपके निकला करते हैं। कोई बगल में चप्पल लेके जा रहा है, कोई हाथ में जूती उठा के जा रहा है, कहीं मौलवी सीमेंट की बोरी ना मांग ले, कहीं हमसे
मस्जिद के लिए 100 रुपए न मांग लिए जाएं। वो कल के मुसलमान देखो, जब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ठहर जाना, तुमसे जरूरी बात करनी है, अल्लाह अकबर इतना कहना था, नमाज के बाद ओ यार जवान तो जवान, एक बच्चा भी मस्जिद से निकल के नहीं गया था, बूढ़े भी मस्जिद में थे, जवान भी मस्जिद में थे, इंतजार कर रहे थे कब आए मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पर और हमें पता चले, हमें क्यों रोका गया है। मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए, आने के बाद अब जरा दिल थाम के मेरी बात सुनना प्यारे, मोहम्मद बिन कासिम ने आने के बाद खत हाथ में लिया, लेने के बाद पढ़ना शुरू किया, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। पूरी मस्जिद में कोई आंख ऐसी ना थी जो बेटी के गम में बरस ना रही थी, कोई चेहरा ऐसा ना था जो आंसुओं से भीगा ना था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, लोगों खत सुन चुके हो, कहा हाँ, कब तुमसे मैं कुछ कहूँ, कहो क्या कहना चाहते हो, क्या इस बेटी ने आबरू की हिफाजत के लिए पुकारा है, बताओ तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो के नहीं। जब इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही है तो पूरी मस्जिद ने एक आवाज में कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ हमें जाना है कि नहीं जाना है, बल्कि ये बता अगर वक्त हो तो घर जाके तलवारें ले आए, अगर इतना भी वक्त ना हो तो खाली आज 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार बैठे हुए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये कोई छोटा फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। का ये न पूछ जाएंगे कि नहीं, ये बता घर से तलवारें लेने का वक्त है कि नहीं, अगर वक्त हो तो इजाजत दे घर से तलवारें ले ले, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो फिर चल खाली हाथ हम 7 समंदर पार जाएंगे, बहन की आबरू बचा के लाएंगे। वो तारीख ने देखा, वो चंद मुट्ठी भर लोग मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में 7 समंदर पार आए और उस राजा के महल की ईंट से ईंट बजाई, और जब इस्लाम की शहजादी को छुड़ा के लेके चलने लगे तो किसी ने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम कहा क्या का तुम्हें डर नहीं लगा, 7 समंदर पार और दुश्मनों के बीच में एक बेटी को बचाने के लिए आ गए, अगर मर जाते तो कहने लगे बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर होती है। अगर मर जाते तो कोई ये तो नहीं कहता कि बेगैरत भाई बिस्तर पे ऐश की नींद सोते सोते मरा। लोग फख्र से कहते एक गैरत भाई, गैरतदार भाई बहन की इज्जत पे मर मिटा है, का बहन की इज्जत पे मर मिटा है, ये कह के दुनिया याद करती। जब कहा ना कि मैंने बहन की इज्जत के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, किसी ने कहा मोहम्मद बिन कासिम इससे रिश्ता तेरा क्या है, तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की, और तूने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, लोगों कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खानदान से बनते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप ने बनाया है, लेकिन इसका मेरा रिश्ता मदीने वाले रसूल पाक ने बनाया। हाँ, हमें तो कलमे की रस्सी से जोड़ा गया था, ये थी हमारी अपनी पावर, और ये थी हमें रब की रहमतों पे भरोसा करने की, जो रब ने हमें दुनिया के अंदर फजीलतें बख्शी थी। आज हमारा रब की रहमत से भरोसा उठ गया, ये सच्ची बात है। आज डरते नहीं हम, इसीलिए तो पहचाने छुपाते हैं हम कि कहीं हमें मुसलमान समझ के कोई मार ना दे। तो यार इज्जत की मौत मर, बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर होती है। हाँ, यही भारत की जमीन है। इसी जमीन पर जब फतवा जिहाद दिया गया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले फतवा जिहाद दिया। तो आज भी हमारे बीच में दलाल लोग, थानों के दलाल होते, 100 रुपए में अपने मोमिन भाइयों को झूठा इल्जाम में फंसाने में लगे रहते। हमें गैरत नहीं आती, 500 रुपए में दलाली करके बच्चे पाल रहे हैं हम। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुसलमानों की दलाली भी करते हैं और अपने आप को कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी कहते हैं। हया नहीं आती हमें। और जब बरेली में कर्फ्यू लगा था तो उसने ऐसों ने मेरे सामने कहा था कि तुम्हारे इन घरों के अंदर इतने हथियार हैं, इतने चाकू रखे हैं। तो जो उस मस्जिद का मुतवल्ली था उसने कहा, दरोगा साहब बताइए तुम्हें किसने बताया? यारी थी तो उसने सीधी बात कह दी, हमें गैरों ने नहीं बताया, तुम्हारे अपनों ने बताया। कौन है? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया? कहा कि 78 मुसलमान मुखबिर हैं थाने के, जिन्हें एक खबर पे 500 रुपए दिए जाते हैं। शर्म नहीं आती? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। हाँ,
ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। मैंने कहा था जब फतवा जिहाद दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, तो उसी मस्जिद में एक देवबंदी भी बैठा हुआ था। उसने जाकर के मुखबरी कर दी कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद पे सबसे पहला फतवा दिया वो फजल हक खैराबादी ने दिया है। आपने अपने आप को छुपाया, दूसरी जगह चले गए, फिर मुखबरी कर दी गई। आपको वहां से जाके अंग्रेज पुलिस ने पकड़ के कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में आए तो सामने वो खड़ा था जो गवाही के लिए आया था, जिसने मुखबरी की थी। लेकिन अल्लाह वालों के चेहरों के गजब और जलाल का आलम ही अलग होता है। हाँ, इनके चेहरे का अपना रोब होता है। आदमी ना चाहते हुए भी इनके आगे हिचकिचाता है। खड़ा किया अल्लामा फजल हक खैराबादी को एक साइड में, सामने वाले कटघरे में वो खड़ा था जो गवाही देने आया था। तो जज ने कहा यही है वो जिसने फतवा दिया है जिहाद का। उसने देखा, हिम्मत टूट गई, कहने लगा ये वो फजल हक खैराबादी नहीं, ये वो फजल हक खैराबादी नहीं है। जब उसने ये कहा ना, जलाल आ गया अल्लामा फजल हक खैराबादी को। कहने लगे कुत्ते, सच क्यों नहीं बोलता, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं ही वो फजल हक खैराबादी हूँ जिसने फतवा जिहाद दिया है, मैं ही फजल हक हूँ। जब इतनी बात कही है, वकील ने कहा था मौलाना क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पैगाम तुम्हें फांसी तक पहुंचा देगा? तुम सोच नहीं रहे हो तुम्हारे ये जुमले तुम्हें मौत के फंदे तक ले जाएंगे? तब फजल हक खैराबादी ने कहा था मैं जबान नहीं बदल सकता। कहा किस लिए जान प्यारी नहीं? तो कहा था जान भी प्यारी है, जबान भी प्यारी है। कहा बदलोगे क्यों नहीं? तो आपने फरमाया था गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर हुआ करती है। हम कहां हैं? हम आज हमारे घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं, घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि मौलवियों का जहां तक मामला, उनकी तो कोई सुनने ही तैयार नहीं। वो अगर कुछ कह भी दें तो फिर नहीं जी ये तो अपने घर की बात कर रहे हैं, इनका अपना मसला होगा। खैरियत है आप लोग? मेरे हाथ में एक पर्चा है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं खुद भी समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक ये है क्या, मैं खुद भी समझ लेता हूँ इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां तो जहां फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मुहतरम, मुझसे पेशतर आपने बहुत ही अच्छा इस्लाही किताब सुना हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा साहिब क़िबला से, और उनके बाद
भाई अजमत रजा साहब से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और मिंबर शरीफ पर मेरे बाद इंशाअल्लाह बैठे हुए जो बाकी खुतबा या शुआरा हैं उनके नात या कलाम और बयानात सुनने हैं। फिर से इंशाअल्लाह उल अजीज भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब को आप सुनेंगे और अजमत रजा भाई को भी आपको सुनना है। मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात जलवागर है, उलमाए इकराम का नूरानी काफिला है। अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से हमको दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने मेहनत करके इस जलसे को सजाया। मोहम्मद मुर्शिद और इनके जितने भी रुफ़क़ा हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेंबरान हैं इनकी कमेटी के, अल्लाह करीम इन बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमाए और मौला इनकी जवानियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने लोग हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं अल्लाह सबके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने कहा था कि यह है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। लोगों ज़माना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने यानी दुनिया के लोगों ने अपनी चाल चल दी है, जो उनको चलना था। अब हमें एहतियात की ज़रूरत है और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी बड़ी पावर वाला है। ये दुनिया समझती है मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान लावारिस है। खुदा की कसम ऐसा नहीं है। हमने उस महबूब का दामन थामा है जिसको खुदा ने इतनी पावर दी है, अगर हाथ उठा दे, उंगली का इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाता है। हमारे महबूब के पास तो इतनी पावर है, अगर वो कह दे तो दरख्त अपनी जगह से अपनी जड़ों को समेटता हुआ उनके कदमों में आ जाता है। हमने उस महबूब से दिल लगाया है कि जो इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर देता है। दुनिया भौंकती है हुजूर की बारगाह में, फिर सोचती है कि देखें इन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भूल जाती है कि मुसलमान का अपना वजूद जो भी है हमारा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि हमारा माल भी नबी का है, हमारी औलाद भी नबी के लिए है, हमारी जान भी नबी के लिए है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है।